हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अमित पांडे अपने यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय अमित पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास की मैथ का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देगा पॉलिनॉमियल समझने में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने में। वो आपकी बहुत हेल्पफुल करेगा कि आपका ये यहाँ पे डिसाइड कर देगा जो चीज़ की जीरोज कितने होंगे, उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, ये मेरा डिसाइड करेगा। जो मैं आज आप टॉपिक पढ़ने वाला हूँ कि आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोज का। ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, किसी भी पॉलिनॉमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं, इसका ज्योमेट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ग्राफ भी ड्रा करेंगे। ग्राफ वैसे आप लोग पहले ड्रा कर चुके हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि अगर हम आपका लीनियर पॉलिनॉमियल है तो एक लाइन ड्रा होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो हमारे आपके दो जीरोज मिलते हैं और वो हमारा पैराबोला बनता है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है तो यहाँ पे 3 जीरोज मिलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक होता है तो 4 जीरोज मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। ओके, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, गारंटी के साथ कहते हैं। और आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी पॉलिनॉमियल के लिए। ठीक है, आपको ये कन्फ्यूजन होता होगा, बहुत बच्चे करते हैं कि एक लीनियर सॉल्व कर रहे हैं और दो जीरो निकाल के रख देते हैं, बट वो कभी 2 जीरोज हो ही नहीं सकता है जब लीनियर पॉलिनॉमियल होता है मेरा। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ कि पॉलिनॉमियल में जीरोज का इंपॉर्टेंस क्या है, किसमें, ज्योमेट्री में। ठीक है, जब मैं ग्राफ ड्रा करूँ तब क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमारा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल की मैं बात करूं तो जैसे लाइन एक यहाँ से दिख रहा है, लीनियर मीन्स जो भी हमारा कर्व ड्रा होगा, मीन्स जो भी ग्राफ ड्रा होगा वो कैसा बनाएगा, एक लाइन बनाएगा। मीन्स अगर मेरा ये ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो मेरा जो होता है कि पॉलिनॉमियल है, जैसे हम लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं 2x + 3 लिख दिया, ये पॉलिनॉमियल है। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो पी एक्स को हम क्या लेंगे, वाई। ठीक है, इसको वाई एक्सिस और ये 2x + 3 है। ठीक है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। अब हमारा वाई एक्सिस 2x + 3 है, वाई इक्वल टू 2x + 3। अब यहाँ पे आपको कोई भी लाइन ड्रा करने के लिए सिर्फ जरूरत 2 पॉइंट्स। ठीक है, जो हम यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे हमको 2 पॉइंट्स से 2 कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। और वो बहुत ईजिली हम लोगों को पता है हम कैसे कर सकते हैं। हम लोग कैसे करते थे, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू एक बार 0 लेते हैं, लेट पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 एंड अगेन क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो जब ये 0 होता है तो मेरा क्या हो जाता है, 2x + 3। तो ये होता है हमारा -3/2। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट आया वो आया -3/2 एंड 0। ठीक है, ये आ गया। अब एक तो हमको ये मिल गया, दूसरा हम कुछ ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा भी हम कुछ ले सकते हैं। आप पुट करके देख लीजिए, जैसे आपके पास दो हमारे पास पॉइंट्स आ गए, जब x है y। ठीक है, जब मैंने 0 लिया x को तो y कितना गिवन है, x जब 0 लिया तो y मेरा 3 आया। ठीक है, और जब मैंने क्या लिया है, y को 0 लिया है तब x कितना है, -3/2 आया। और इसी को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 2, ये माइनस के है। चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, 0, x0 आपका ये है, y कितना है, 3 है। ठीक है, तो ये आपका तो y आपका ये हो गया। ठीक है, एक पॉइंट ये मिल गया। फिर आपका y 0 है। ठीक है,
एक्स कितना है -3/2, -3/2 तो आपका कहाँ पे आ जाएगा, -3/2 मीन्स 1.5 और 1.5 यहाँ पे हो जाएगा। मीन्स आपका एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ड्रा कर दोगे। तो क्या बन गया मेरा, ये लाइन बन गई। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, ये रहा है x0 है 0 3 एंड ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट है, और ये है -3/2 0। ठीक है, ऐसे आप कोई भी पॉइंट से ड्रा कर सकते हो, ये मेरा लाइन बनाएगा। तो यहाँ से एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये निकल के आ रही है कि जो लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होती है, उसके कितने जीरोज होते हैं, 1 जीरोज होते हैं। कैसे 1 जीरोज होते हैं ये तो अभी बताया नहीं मैंने। 1 जीरोज एक्स एक्सिस पे जितने कट्स होंगे, एक्स एक्सिस पे जितने कट्स होंगे वही हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कितने जीरोज हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे कितनी टाइम से कट किया हो, कहीं कट किया एक्स एक्सिस पे नहीं किया है, तो इसका मतलब कितने होंगे, 1 होगा। ठीक है, जितनी बार एक्स एक्सिस पे कोई भी ग्राफ है, कोई भी लाइन हो या कर्व हो, पैराबोला है, पर कुछ भी होगा, और जितनी बार वो एक्स एक्सिस पे कट करेगा वही उतने जीरोज होंगे। तो ये दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे केवल और केवल एक बार टच कर रहा है, तो हमारे कितने जीरोज होंगे इसके, ओनली 1। मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, एट मोस्ट हमारा जो होगा 1 होगा। ठीक है, बट अगर मैं कोई दूसरा ग्राफ ले लूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक इक्वेशन में लेता हूँ y = 4। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये मेरा 0 पॉलिनोमियल। ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे x = क्या है, x की पावर 0 है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x4 x की पावर 0, ये लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होगा, इसका जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा मेरा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। x देखो y = x पावर 0, x की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन y की कितनी है, 4 है। ठीक है, मीन्स y कितने पे कट हो जाएगा, 4 पे, और यही हमारी लाइन ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा जब लाइन जा रही है तो देख रहा है कि एक्स एक्सिस पे तो कहीं कट ही नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कहीं कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, कोई जीरोज नहीं होगा। ठीक है, तो इसके नो जीरोज। ओके, जब ऐसा आपको कोई ग्राफ दिखे जहां पे एक्स एक्सिस पे नहीं कट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नो जीरोज। ओके, मान लेते हैं यहीं पे हम अगर ड्रा कर दे, इसको ऐसे मान लेते हैं, ड्रा कर दे एक लाइन, ऐसे लाइन जा रही है, मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही है, एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं कट कर रहा है, तो वहां पे कौन सा हो जाएगा मेरा पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, कोई जीरोज नहीं होंगे, तो क्या होगा, नो जीरोज। ओके, ये मेरा आंसर होगा। तो बस यही 2 टाइप होते हैं इसमें, कौन से, लीनियर पॉलिनोमियल। एक तो होता है जो मैक्सिमम 1 होगा, और सेकेंड क्या होगा, नो जीरोज हो सकता, कोई जीरोज नहीं हो सकता, तब नहीं हो सकता जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो बस ये मेरा था लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। हेडिंग डालिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि इसका जो पॉलिनोमियल हम अगर लिखें तो px = मान लेते हैं x² + 2x + 3, ये एक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे हम इसका जब ग्राफ ड्रा करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, तब आपको सेम प्रोसेस लेना है, आप पॉइंट्स लेते चलिए और आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, मैं अभी बना के दिखा रहा हूँ आपको कैसे ग्राफ बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जब ग्राफ बनता है तो हमारे पास इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है मैक्सिमम, तभी इसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम इसका जो जीरो आ सकता है वो कितना आ सकता है, 2 आ सकता है। ठीक है, 2 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं आ सकता है, कम भी आ सकता है। ठीक है, कम आ सकता है, अभी हम दिखाते हैं कैसे कम आ सकता है। जैसे हमारे पास इसके लिए केस कितने होंगे, 3rd केस होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, जब इसका मैं ग्राफ ड्रा करूंगा। ठीक है, मैं जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करूंगा तो 3 टाइप्स के ग्राफ ड्रा होंगे।
वो ग्राफ में ड्रा करके आपको दिखा था। फर्स्ट ग्राफ क्या होगा, आपका ऐसा ड्रा हो सकता है, ठीक है, पैराबोला बनाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या बनाता है, पैराबोला बनाता है। ये दिख रहा है आपको कि एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे 2 टाइम्स कट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये ऐसा नहीं कि यहीं पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर भी कट कर सकता है, मीन्स ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो आपका ये कहीं पर भी टच करेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज का ऐसा ग्राफ बन सकता है। दूसरा ग्राफ क्या बन सकता है, दूसरा ग्राफ ऐसे बन सकता है, ऐसे हो सकता है। अब आपको दिख रहा है कि कितने पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि आपका ऐसे कट हो जाए, ऐसे बने, ठीक है, या ऐसे बन जाए, ठीक है, ऐसे बन जाए। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं कट कर रहा है, आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन के लिए इसके 2 जीरोज होंगे, इसके सिंगल 1 जीरोज होगा, और इसके लिए नो जीरो। ओके, मीन्स आपको अगर कहीं ग्राफ दिख जाए, सिर्फ ग्राफ दिखे और ग्राफ से आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि इसके कितने जीरोज हो सकते हैं, तो आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे वो कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे ऐसा ग्राफ है तो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 2 जीरोज हो जाएंगे। यही से यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इसके जो है 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिंगल 1 जीरोज होगा। जब कहीं नहीं कट कर रहा है, या तो एक्स एक्सिस के अपर है या एक्स एक्सिस के लोअर है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, नो जीरोज बोलेंगे, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास बनती है किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ओके, ग्राफ से हम डायरेक्ट बता सकते हैं ऐसी कंडीशन हो सकती है, और ग्राफ बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ये जो एंड पॉइंट होता है, सबसे लोअर पॉइंट होता है ग्राफ इसमें पैराबोला का, इस पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्या, वर्टेक्स, ठीक है, और यही मिनिमम पॉइंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, ये हमारा पैराबोला जो है हम ड्रा करना आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा क्या होता है, कैसे हम ड्रा कर सकते हैं, इसमें क्या टर्मिनोलॉजी होती है इसकी पैराबोला की, ये ध्यान से समझिएगा। पैराबोला में जब हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, मीन्स आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे a, अगर आपका a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, मीन्स ये 0 से ग्रेटर क्या होता है, पॉजिटिव, तब मेरा जो पॉलिनोमियल ग्राफ बनेगा पैराबोला हमेशा कहाँ पे बनेगा, ये आपका अपर डायरेक्शन में होगा, ठीक है, अपर डायरेक्शन में होगा। जब मेरा -a होगा, मीन्स लेस देन क्या होगा, 0 होगा, तब हमारा क्या होगा, a लेस देन 0 होगा, मीन्स निगेटिव होगा, तब मेरा जो पॉलिनोमियल बनेगा वो ऐसा बनेगा, मीन्स वो सॉरी पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, ये आपका जो पैराबोला बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, डाउनवर्ड होगा, ऐसे होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका ये होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है वर्टेक्स, जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, इसको फाइंड करने का जो हमारे पास तरीका होता है वो ये तरीका होता है कि एक जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है, ये होता है -b/2a, ठीक है, -b/2a, एंड जो वाई एक्सिस का होता है वो -d/, होता है 4a, क्या होता है, -b/, मीन्स ये वाला पॉइंट जो होगा वो होता है -b/2a एंड -d/4, ओके, ये मेरा पॉइंट, ठीक। तो हम इसको कैसे करते हैं देखते हैं अभी। तो हमारे पास जो कंडीशन आई है, 3 कंडीशंस आई हैं, ठीक है। वो 3 कंडीशंस में हम क्या होता है, जो फर्स्ट कंडीशन होती है, फर्स्ट केस होता है, जो केस फर्स्ट होता है, इसमें क्या होता है कि जो ax² + bx + c है, y, इसका जो फैक्टराइजेशन करते हैं, into distinct factors,
ठीक है। फर्स्ट केस क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फैक्टराइजेबल इन टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स में क्या होंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। मैं इससे मान लेते हैं कि कोई भी इसका फैक्टर होगा, दो अलग अलग मीन्स x की दो वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा मेरा क्या, तब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा ग्राफ बनेगा, मीन्स ऐसा बन सकता है, ठीक, या ऐसा बन सकता है, या ऐसा बन सकता है, ठीक है, या आपका ग्राफ ऐसा बन सकता है, कुछ भी मीन्स ऐसे बनेगा। तब बनेगा जब दो अलग अलग इसके फैक्टर्स हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकेंड केस होगा। तब इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज, ठीक है। ये 2 जीरोज रखेगा, तब रखेगा जब फैक्टराइजेबल इन टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। केस सेकेंड में हम देखते हैं, जब केस सेकेंड होगा तो मेरा फैक्टर तो होगा ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फैक्टराइजेबल इन टू इक्वल फैक्टर्स, ठीक है। टू इक्वल फैक्टर्स में जब ये फैक्टराइजेबल होगा तब हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि सिंगल जीरोज रखेगा, ठीक है, ओनली 1 जीरो, ठीक है। ये रखेगा, मीन्स आपका जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मीन्स एक्स एक्सिस पे सिंगल पॉइंट पे ये कट करेगा। तब इसको हम क्या बोलेंगे, केस सेकेंड होगा। जो थर्ड केस मेरा होगा उसको समझते हैं क्या होता है। थर्ड केस में क्या होता है कि ये फैक्टराइजेबल ही नहीं होता है। y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नॉट फैक्टराइजेबल। ओके, जब ये फैक्टराइजेबल ही नहीं होता, फैक्टर ही नहीं होते इसके, तब क्या कंडीशन होती है, नो जीरो। ओके, तब ये क्या होगा, नो जीरो। जिसके जो ग्राफ बनेंगे वो ऐसे बनेंगे। आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे कहीं कट ही नहीं करेगा, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ठीक है, ऐसे बन सकता है। तो ये क्या बन रहे हैं, पैराबोला तो बन रहे हैं, बस एक्स एक्सिस पे कहीं पे कट नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोई भी एक्सिस हो सकता है, बट जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है वो आपका डिपेंड करेगा किस एक्सिस पे करना चाहिए। पॉलिनोमियल अगर वाई वेरिएबल में है तब आपका वाई एक्सिस चेक करना है, एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस देखना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं जो वर्टिकल लाइन होती है, जैसे आपका यही ग्राफ ऐसे बन गया मान लेते हैं, तो ये जो आपका ये पॉइंट है, ये अगर आपका वाई एक्सिस है तो हमेशा इस एक्सिस की क्या होगा, इसका पैराबोला का एक्सिस बोला जाता है और ये हमेशा इसके सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। ये आप 7th क्लास में पढ़े होंगे। तो ये सिमेट्री होता है, जो पैराबोला होता है वो सिमेट्रिकल होता है। तो ये हमारा ये था किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। और आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो, ग्राफ ड्रा करना आपको आना चाहिए, बस आप वैल्यू इसकी पुट करते चले जाइए किसी भी, जैसे हम इसका एक ग्राफ ड्रा करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी, भूल गया बताने को। एक मैंने बताया था कि जो वर्टेक्स होता है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वर्टेक्स का, ये मैंने बताया कि ये होता है -b/2a एंड -d/4a, यही मैंने बताया। तो ये जो यहाँ पे d आ रहा है, ये d क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है, 4ac। अब यहाँ पे जो b² - 4ac है, इस इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। तो मेरा जो यहाँ पे a है वो यहाँ 1 आएगा, b हमारा क्या आएगा 2 आएगा, और c क्या आएगा 3 आएगा। अब यहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी, तो ये क्या हो जाएगा 2² - 4
इंटू ए कितना है 1 है और सी कितना है 3, तो मेरा क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 12, तो क्या आया -8। तो ठीक है, तो ये मेरा होता है क्या डी। अब डी आ गया तो हमारा ये वैल्यू क्या आ जाएगा -8 इंटू -8 अपॉन 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है देखिए 1 है तो 1, तो हमारा ये क्या आ गया 8/4 मीन्स 2। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे -b/2 क्या हो जाएगा -b मीन्स आपका -2 अपॉन 2a ये हमारा 1 है मीन्स आपका क्या आ गया -1। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आया वर्टेक्स का वो क्या आ गया है, ये कोऑर्डिनेट आया है -1, 2। ठीक है, इसको हम बाद में जब करेंगे इस क्वेश्चन को तो पैराबोला ड्रा करेंगे तब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम ड्रा करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं एक टेबल बनाता हूँ, y आपको x की वैल्यू पुट करना है, y अपने आप आता जाएगा। मैं जब 0 रखता हूँ, ठीक है, जब x = 0 रखता हूँ तब क्या आएगा देखिए, ये हमारा पूरी वैल्यू 3 दे देगा। ठीक है, x 0 तो y कितना आया 3 है। 1 में पुट कर रहा हूँ, x = 1 में पुट कर रहा हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, तो ये 1 रखने पे क्या आ गया 6 आ गया। -1 चेक कर लीजिए। ठीक है, माइनस की भी वैल्यू आप रख सकते हैं। -1 करेंगे, -1 पे क्या आ जाएगा, ये 1 ही आएगा, ये -2 आ जाएगा, ये प्लस का 3 आ जाएगा, तो -2 और प्लस का 4, तब आपका क्या हो जाएगा -2 प्लस का 4 प्लस का 2 आ गया। -1 पे प्लस का 2 आ गया। अब आप 2 पे चेक कर लीजिए। ठीक है, 2 पे जब चेक करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 4 4 8 आपका आ गया और 8 प्लस 3 11 आ गया। ठीक है, और इधर क्या आ गया 2। -2 पे चेक कर लीजिए, -2 जब रखेंगे तब क्या होगा, -2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 ही आएगा, और -2 2 जा -4 प्लस का 4 -4 कैंसिल आउट और 3 आपका बच गया। ठीक है, 3 बचा, तो बस इतनी काफी है, आप चेक कर लीजिए। चेक करते हैं, ये 1 है 2 3 4 -1 -2 -1। अब देखिए, पहली बात तो हमारा ये कंफर्म हो गया है कि अपर को ओपन होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव का है। ठीक है, ऊपर को ही ये खुलेगा, ये ओपन होगा पैराबोला। पहले तो हम 0 चेक करते हैं। 0 पे हमारा क्या है, x 0 है तो y कितना है 3 है। ठीक, ये आ गया 1 पॉइंट। फिर 1 के पे कितना है, 1 पे 6 है, 1 पे 6 है, ये चेक कर लेते हैं। 1 पे मेरा 6 है, 1 पे कितना है, वन पे कितना है 6 है, तो ये मेरा 1 है और यहाँ पे ये 6 हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। -1 पे कितना है, -1 पे 2 है, -1 पे 2 है, ये आ गया। ठीक है, फिर -2 पे चेक करते हैं, ये 11 बहुत ऊपर चला जाएगा तो -2 चेक करते हैं। -2 पे कितना है 3 है। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया। अच्छा, आपको एक चीज पता है कि जो इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स से क्या होगा, वर्टेक्स चेक कर लीजिए, बस एक सीधा सा पॉइंट। वर्टेक्स का मैंने अभी निकाला था, क्या आया था -b/2a, -b/2a पे क्या आएगा -b/2a मीन्स माइनस का 1 आया था, और वहां से क्या आया था d किससे हमारा आ गया था, यार मिटा दिए इसको, d आया था b² - 4ac, b मीन्स आपका 4 -4 मीन्स 12, माइनस का क्या आया था 8 आया था, और -8/4 इंटू a मीन्स 1 मीन्स आ गया था मेरा ये प्लस का
2 आया था। ठीक है, तो जो वर्टेक्स है वो कितना है -1/1 और 2, -1 एंड 2, -1 पे 2, तो यही हमारा क्या है वर्टेक्स है। ठीक है, अब यहीं से ये घूम जाएगा, आपका जो पैरा ऐसा आएगा, ये ऐसा जाएगा। अब इसको हम स्मूथली जो है मिला देंगे। ठीक है, ये तो आपका जो पैरा बोला जाएगा वो ऐसा जाता है। ठीक है, यही हमारा क्या है -1 पे, बस ये आपका ऐसे ड्रा करना था। समझ में आ गया होगा क्या बताया मैंने। ठीक है, तो ये पैराबोला का था, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। तो यहाँ पे ये चेक कर रहे हो, देख रहे हो कि ये पॉलिनोम जो आपका क्वाड्रेटिक ये बना है, आपको दिख रहा है कहीं एक्स एक्सिस पे तो कट ही नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस पे जब कट ही नहीं कर रहा है तो इसके जो जीरो जाए, कितने आए जीरो, नो जीरो जाए। ठीक है, अगर हम ग्राफिकल यहाँ से देखें तो इसके कितने जीरो जाए, नो जीरो जाए। ठीक है, बस यही आपको करना है। ओके, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। देखिए, केवल क्वेश्चन करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि बस हम क्वेश्चन कर ले जाएं हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जब हम 10th क्लास पढ़ रहे हैं तो ये 10th क्लास का सिलेबस है, आपको 10th क्लास के बाद ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी कि ग्राफिकल मीनिंग क्या है, इसका क्या है, कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। भले एनसीईआरटी में आपको ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं दिया गया है, बट आप जरूर पढ़ लीजिए। इसको हम इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें सेट हो जानी चाहिए। इसका यूज आपको बाद में मिलेगा, केवल सिलेबस खत्म करना आपका अभी टारगेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो लास्ट के 2 महीने होते हैं कि हमको जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना है। अभी आपको पूरा अच्छे से पढ़ाई करना है कि हम मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ सीखने की ज़रूरत है, ना कि आपको बस केवल नंबर लेने के लिए बस इतना पढ़ लिए बहुत है हमारे लिए। हमारा एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चन कर लिए वो बहुत है, वो कुछ नहीं है। वो तो आप कर ही लोगे जब आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जो पॉलिनोमियल क्यूबिक फॉर्म में होता है। जैसे आपका कोई भी पी एक्स गिवन हो तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 3 है। ये आपका मान लेते हैं एक ही क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। मीन्स आपको जो मैक्सिमम पावर होगी, मीन्स डिग्री जितनी होगी वो क्या होगी, 3 होगी। तो हमारा क्या होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसका जो ग्राफ ड्रा होता है ये भी कितने टाइप से ड्रा हो सकता है, आप ये देखिए। तो इसका जो ग्राफ ड्रा होगा इसके भी साथ ऐसी कंडीशन होती है। एक तो आपका ऐसे ड्रा हो सकता है, कितने पॉइंट पे कट हुआ ये, 1 2 3 पॉइंट। ठीक है, ऐसे भी ड्रा हो सकता है। ठीक है, सॉरी, वन 2, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी और ग्राफ ड्रा हो सकते हैं। ऐसे हो सकते हैं, जो आपका ग्राफ होगा ऐसे भी ड्रा हो सकता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये भी 3 पॉइंट्स पे, ये भी 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, और एक ग्राफ कैसा ड्रा हो सकता है, जो देखिए एक ग्राफ ऐसे आपका हो सकता है, ऐसे जा सकता है। ठीक है, मीन्स आपका सिंगल पॉइंट पे कट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इतने टाइप से आपका, एक तो ये होगा और एक आपका ये होगा और आपका एक ये हो गया, ये हो गया। मीन्स एक तो जीरो कितना आ सकता है, मैक्सिमम 0 3 हो सकता है, उसके बाद 2 हो सकता है और एक हो सकता है। मीन्स इसमें नो जीरोज की कोई कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन आएगा कि इसमें से जितने ग्राफ पॉसिबल थे मैंने ड्रा किए हैं, इसमें से एक कंडीशन आ रही कि नो जीरोज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो नो जीरोज यहाँ से कोई भी वो नहीं हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्राफिकल मीनिंग से। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, उसके बाद 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। अब कैसे हो सकते हैं मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का है
और आपको ग्राफ ड्रा करने के लिए बस आप वही जैसे इसमें क्वाड्रेटिक में मैंने बताया कि वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स की और ग्राफ ड्रा कर दीजिए, ठीक है। और इस टाइप का जैसे ये वाला इक्वेशन है, एक तो इसमें से 3 होंगे, ये वाला अगर हम ड्रा करें इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो हमारा एक्स माइनस 1 आएगा, ठीक है। और अब एक्स इक्वल टू 0 आएगा एक वैल्यू और एक्स इक्वल टू 1 आएगी, 2 ही आएगा। तो ये इस टाइप वाला ग्राफ है। दूसरा आप चेक करिए, जैसे ये वाला है तो ये इस टाइप का है। तीसरा अगर हम लिखे y इक्वल टू एक्स क्यूब, अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, 0 ही आएगा, ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। जब वो एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो ये पॉइंट मिलेगा, 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। 2 रखोगे तो 8, यहाँ 2 रखने पे 8 पे जाके पहुँचेगा। तो ऐसे ही हमारा -1 -2 ऐसे रखते जाओगे तो इधर चला जाएगा। तो ये मेरा जो ग्राफ बनेगा ऐसे में कौन से होंगे, क्यूबिक पॉलिनॉमियल होंगे। मीन्स क्यूबिक पॉलिनॉमियल में आपको 3 टाइप से आए। एक तो आया मेरा 3 केस यहाँ पे बना जिसमें 3 जीरोज होंगे, दूसरा 2 जीरोज होंगे और थर्ड क्या होगा 1 जीरोज होगा। लेकिन 1 के बाद नो जीरोज की कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास, ओके। तो ये मेरा था क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ। और आपको अब हमें आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है किसकी, ये हमारे पॉलिनॉमियल की, ठीक है, जीरोज की, कि हम जीरोज कितने मैक्सिमम आ सकते हैं ग्राफ से हम पता लगा सकते हैं या वैसे कितने होते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज आप आसानी से कर लोगे, जो भी आपकी एक्सरसाइज है 2.1 आपको कुछ नहीं है, आप बिल्कुल इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 2.1 पे। आप वीडियो को लाइक करिए आपको पसंद है और शेयर करिए ज़्यादा ज़्यादा। मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और मैं पूरा सिलेबस ख़त्म करूँगा। आप भले जो भी पढ़ते हैं NCERT से पढ़ें, बट आपको मैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो NCERT में नहीं गिवन है, बट वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा और आपके माइंड में पूरे इस तरीके से मैं भर दूँगा इसको कि आप लोग बस पढ़ना चाहें, अपने मन में अच्छे से एक लगन रखें कि हमको पढ़ना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।